हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनर कंपास। ऑलवेज फॉलो योर हार्ट। आइए हम अपनी फोर्थ स्टोरी शुरू करें उसी सेम टॉपिक पे, पावर ऑफ वन पर्सन रिस्पॉन्सिबल। आज हम बात करेंगे मिस्टर कैलाश सत्यार्थी के बारे में। कैलाश सत्यार्थी, जिनका बर्थ नेम कैलाश शर्मा है, जो 11 जन 1954 में विदिशा मध्य प्रदेश में पैदा हुए। इनके पिताजी राम प्रसाद शर्मा पुलिस कांस्टेबल थे। 1959 में जब ये पहली बार स्कूल गए, तब इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिससे इनकी लाइफ चेंज हो गई। जिस स्कूल में ये पढ़ने गए थे, वहाँ सामने उन्हीं के बराबर एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के साथ बैठ के जूते पॉलिश कर रहा था। उसे जूता पॉलिश करता देख इनके मन में ख्याल आया कि ये हमारी तरह पढ़ क्यों नहीं रहा। उन्होंने अपने हेड मास्टर से पूछा। उनका जवाब था, वो एक गरीब का बच्चा है और वो स्कूल की फ़ीस नहीं दे सकते, इसलिए वो नहीं पढ़ रहे। उन्हें उस जवाब से सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। उन्होंने अपने पेरेंट्स से भी सेम सवाल पूछा, उन्हें वही जवाब मिला। वो कहते हैं, मैं उसी वक्त समझ गया था कि यहाँ भेदभाव जातिवाद बहुत है। एक और इंसिडेंट ने उनकी लाइफ में एक बड़ा चेंज लाए थे, जहाँ वो कैलाश शर्मा से कैलाश सत्यार्थी बन गए थे। जब कैलाश सत्यार्थी 15 साल के थे, तब जाति व्यवस्था का विरोध करने के लिए एक आंदोलन शुरू किया था, जिसमें अपर कास्ट के लोगों को उन लोगों के हाथ का खाना खाना होगा जिन्हें वो अछूत मानते थे। कैलाश सत्यार्थी और उनके कुछ फ्रेंड भी उसमें शामिल थे, पर वो आंदोलन चला नहीं। कई अपर क्लास के लोग वहाँ खाना खाने आए ही नहीं। पर जब वो अपने घर पहुँचे, तब वहाँ बहुत से ब्राह्मण और बहुत से रिश्तेदार इकट्ठा हो गए थे। सबने उन्हें बहुत डांटा। फिर ये हल निकला कि इन्हें ऋषिकेश भेजकर गंगा नहला के 101 ब्राह्मणों को भोज करा के उनके पैर धो के उनका पानी पीना पड़ेगा। उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। सबने कहा, तब तक आप शुद्ध नहीं माने जाओगे, आपका शुद्धिकरण किया जाएगा। वो नहीं माने। उनके ना मानने के कारण उन्हें अलग कर दिया गया। उन्हें अपनों के ही बीच में परायों की तरह रहना पड़ा। तब उन्हें लगा, ये जातिवाद की सारी समस्या सरनेम से है। ये सरनेम ही अपर क्लास और लोअर क्लास में डिवाइड करता है। मैं अपना नाम कैलाश शर्मा से कैलाश सत्यार्थी रखूँगा। सत्यार्थी मतलब सत्य की राह की खोज करने वाला। मिस्टर कैलाश सत्यार्थी ने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की है। घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी ना होने के कारण उनकी मदर ने अपने गहने तक गिरवी रख दिए थे। अपनी इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद वो भोपाल में एक लेक्चरर की जॉब करने लगे, पर उन्हें अपने जॉब में इंटरेस्ट नहीं था। उनका मन समाज सेवा में ही लगता था। वो कुछ चेंज लाना चाहते थे। जातिवाद की समस्या हो या बाल मजदूरी हो या बाल तस्करी, वो कुछ करना चाहते थे। उन्होंने जॉब छोड़ने के बाद बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया। उसमें वो उन बच्चों का पता लगाते थे जिनकी हालत बहुत बुरी थी और उन बच्चों को बचा के एक नई ज़िंदगी देते थे। ऐसे ही उनने 86,000 से ज़्यादा बच्चों को बाल मजदूरी और बाल तस्करी से बचा के एक अच्छी ज़िंदगी दी। उन्होंने बाल मजदूरी और बाल तस्करी के खिलाफ आवाज़ उठाई, जो बहुत इजी नहीं था, बहुत डिफ़िकल्ट था। उन्हें कई बार धमकाया गया, उनको, उनकी फैमिली को। यहाँ तक कि एक बार तो उनके बेटे को और उनको घायल अवस्था में छोड़ गए थे और बेटी को धमकियाँ दे जा रही थी, पर वो अपने रास्ते से पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है, एक बच्चे को बचाने में अगर मेरी जान भी चले जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने कई देशों में चाइल्ड ट्रैफिकिंग के खिलाफ आवाज़ उठाई है। मिस्टर कैलाश सत्यार्थी के कई इंटरव्यू में हमें वो रियल स्टोरी जानने मिलती है, जहाँ पे बच्चों के साथ बाल मजदूरी के नाम पे उनका शोषण किया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है। उन्हें इस हद तक मारा पीटा जाता है कि वो मर भी जाएं तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं है। बाल मजदूरी के नाम पे कुछ बच्चे फंसाए गए हैं और कुछ बच्चे अपनी पुश्तैनी कामों के कारण फंसे हुए हैं। मिस्टर कैलाश सत्यार्थी बहुत से ग्लोबल समाज सेवी संस्था के मेंबर हैं। 1998 में बाल मजदूरी के अगेंस्ट विश्व स्तरीय यात्रा 103 देश में
80,000 किलोमीटर की यात्रा की गई। ये यात्रा बाल मजदूरी के अगेंस्ट थी। वो चाहते थे बाल मजदूरी को लेके कुछ नियम लागू हों। उनकी सभी मांगों को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सेप्ट किया। 11 सितंबर 2017 में कन्याकुमारी से भारत यात्रा शुरू की गई, जो 24 राज्यों में 1200 किलोमीटर और 35 डेज तक चली। इसमें 10 लाख लोग शामिल हुए। इस यात्रा का लक्ष्य था भारत से जुड़ी बच्चों की 2 बातों के खिलाफ जागरूकता फैलाना। पहली, यौन शोषण, दूसरी बाल तस्करी। उन्हें अपने कामों के लिए कई अवार्ड मिले हैं, जैसे नोबेल पीस प्राइज़ उन्हें 2014 में मिला है। उनके नाम पे कई बुक्स भी हैं, जैसे एवरी चाइल्ड मैटर्स, कैलाश सत्यार्थी विल फॉर चिल्ड्रंस एंड वर्ड्स मैटर। मिस्टर कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें चाइल्ड ट्रैफिकिंग के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई और उन हज़ारों बच्चों को जो बाल मजदूरी और बाल तस्करी में फंसे हुए थे, उनको एक नया जीवन दिया, उनके मसीहा बने। मिस्टर कैलाश सत्यार्थी, जिनने अपनी जॉब छोड़ के उन हज़ारों बच्चों को जो बाल मजदूरी और बाल तस्करी में फंसे हुए थे, उन्हें सहारा दिया, एक नई ज़िंदगी दी। इन्होंने भी अपने दिल की आवाज़ सुनी, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली। अब हम कह सकते हैं दिस इज़ द पावर ऑफ 1 पर्सन रिस्पॉन्सिबल। ये थी हमारी 4th स्टोरी। आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और हाँ, नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक बटन। थैंक यू।